नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल एकदम गर्माता जा रहा है और इस चुनावी माहौल में जो सबसे बड़ी चीजें अब निकल कर आ रही हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से भागते नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं, एक समय पे अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े नेताओं से, सरकारों से सवाल पूछा करते थे। आज वही सवाल नेता अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को डिबेट में बुलाने की बात करें, लेकिन केजरीवाल अपने एक बंद कमरे में एक ग्रीन चैनल लगाकर आम आदमी पार्टी के चंपुओं को इकट्ठा करके उनके सामने वीडियो बनाकर केवल सर्कुलेट करते हैं। कोई पत्रकार वार्ता होती नहीं है, किसी तरीके का कोई पत्रकार नहीं है। एक दो पत्रकार दलाली करते हुए लगे थे, उनको टिकट दे दिया और वो दलाली में आज वो नेता बन गए। तो ऐसे पत्रकारों से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर जाने तो आप ये समझिए कि जो केजरीवाल एक समय पर सरकारों से सवाल पूछते थे, नेताओं से सवाल पूछते थे, आज वो जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, या देना ही नहीं चाहते, या नजरअंदाज करने लगे, क्योंकि जवाब अब उनके पास है नहीं। दरअसल हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता शीला दीक्षित के बेटे और नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज एक मंच लगा लिया और उन्होंने मंच लगाकर कहा कि अरविंद केजरीवाल बेहद झूठा आदमी है। और ये इतना झूठा है कि लगता है कि इसने जो आईआईटी पढ़ा लिखा कहता है ना, ये सब नकल करके इसने पास किए थे। और अरविंद केजरीवाल अगर उनसे डिबेट करे तो आ जाए। नई दिल्ली में उनको आमंत्रित कर लिया कि भैया, दिल्ली के कार्यों में आप केवल कमरों में बैठकर वीडियो बनाकर ना डालें, आप आ जाएं, आपने क्या काम किया, डिबेट कर लेते ओपन में। अरविंद केजरीवाल को बुला लिया ओपन में डिबेट करने के लिए। लेकिन झूठ मत बोलना, आंकड़े लेकर आना, दिखा देना भाई। तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देना, आप हमसे पूछना, हम भी जवाब देंगे। हो जाए जनता के सामने जेएनयू की तर्ज पर, कौन कितना बोल पाता है, कौन कितना जवाब देगा, सटीक पेपरों के साथ आना। एक बार ऐसी डिबेट शीला दीक्षित के समय में हुई थी और एक चैनल ने किया कराया इंडिया गेट पर। शीला दीक्षित ने धोकर रख दिया था सबको। लेकिन खैर, उस टाइम पर वक्त कांग्रेस का खराब था, कांग्रेस चली गई और ये झूठे लोग आ गए। लेकिन अब वही हाल संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को आज समय दिया था 3 बजे तक का, लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचे। और नहीं पहुंचे तो संदीप दीक्षित बहुत बुरी तरीके से बिफर पड़े। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि केजरीवाल की आज स्थिति सचमुच ऐसी है। जरा सुनिए संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं उनके बारे में। अभी इंतजार करते हैं, टाइम है। 2 बजे से बुलाया था हमको भी, जो ट्रैफिक जैम लग गए वो चक्कर में जरा टाइम लग रहा है। वेट करते हैं और 10-15 मिनट देखते हैं आते हैं कि नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी ऑफिस से, उनकी पार्टी के? हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं, हमने ना उन्होंने हाँ की ना की, ना करते या दूसरा टाइम लेते तो देखते हैं सर। आ गए तो सवाल आपके पास है, नहीं आए तो? नहीं आए तो सवाल उनको भेजेंगे, सवालों का जवाब हम खुद ही देंगे। देखते हैं क्या करते हैं, अभी इंतजार करिए। आपने सुना होगा संदीप दीक्षित ने किस तरीके से धोया, आज धज्जियां उड़ा दी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल नई दिल्ली जिले में अपनी विधानसभा में आज डिबेट के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आए, छुप गए, जनता से भाग गए, डर गए और संदीप दीक्षित से डर गए। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास किसी तरीके का सवालों का जवाब है ही नहीं। दरअसल संदीप दीक्षित ने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल पहले ये बताएं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ना पलटी मार गए अपने बयान से। अरविंद केजरीवाल बताएं कि अमोनिया क्या जहर होता है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल था, क्या अमोनिया जहर होता है? और इसी बात पर संदीप दीक्षित ने कहा कि जरा पढ़ लेते, पढ़े लिखे होते, नकल बिना करे आईआईटीएन बन गए होते तो कम से कम ऐसा ना होता। दोबारा किताबें उठाए, उनको तलाशे, देखें इसमें क्या है। अमोनिया दरअसल पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल है और वो जहर बिल्कुल भी नहीं है।
अगर मान लीजिए उसमें अमोनिया भी था तो भी वो जहर नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा बोला था कि जहर मिला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी चाल को लेकर अरविंद केजरीवाल अब फंस गए हैं। और जब वो फंस जाते हैं तो वो हमला बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल का जवाब देने की आदत नहीं है, उन्हें सवाल करने की आदत है। एक एनजीओ से निकले गरीब झुग्गी बस्तियों में काम करने वाला अरविंद केजरीवाल अचानक जब बैठे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा तो वो बौखला गया, बलबला गया। तो आप समझिए आज संदीप दीक्षित ने धोकर रख दिया। संदीप दीक्षित ने बाकायदा मंच पर उनको आमंत्रित किया था कि अरविंद केजरीवाल आए और डिबेट कर लें, कौन सच्चा कौन झूठा पता चल जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा झूठ उन्होंने जो बोला चुनावों के दौरान, और वो था कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जहर मिला दिया है पानी के अंदर, अगर हम नहीं होते तो लाखों लोग दिल्ली के मर जाते। बहुत बड़ा झूठ था, आज तक सचमुच किसी ने नहीं बोला है। बल्कि जो सुधांशु त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आज तक इतना बड़ा झूठ तो कभी पाकिस्तान ने भी नहीं बोला था। सचमुच आप सोचिए कितना झूठ का पुलिंदा बनाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे थे, लेकिन आज वो भागते फिर रहे, छुपते फिर रहे, क्योंकि जनता उन्हें ढूंढ रही है, तलाश रही है और उनसे पूछ रही है तुमने हमारे लिए किया क्या है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।